डॉक्टर माधवराज जी, आज का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत लोगों को शायद ये हर दिन शायद बात भी करते होंगे खुद के घर में हम्म। कि जिनको टोबैको की आदत है या जिनको अर्ली मॉर्निंग चाय पीने की आदत है या कॉफी पीने की आदत है, जनरली ये ऑब्जर्वेशन है। हालांकि मैं मेरे हम्म। पापा का भी देखता हूँ कि उनको हम्म। टोबैको खाने की आदत है। तो हम्म। वो घर पे तो मैंने बहुत बार देखा है कि वो बोलते हैं कि टोबैको खाने के बिना उनको टॉयलेट को होती नहीं, लेकिन टट्टी होती नहीं हम्म। उनको। तो इससे हम्म। रिलेटेड टू स्मोकिंग भी है, सेम चीज। चाय जो नहीं पीते उसके अलावा चाय नहीं पिया तो उनको टट्टी नहीं आती, या कॉफी नहीं पिया तो टट्टी नहीं आती। स्मोकिंग नहीं किया या टोबैको नहीं खाया तो टट्टी नहीं आती। इस तरह से कुछ बातें हैं जो शायद आपको भी पता होगी। तो ये क्या साइकोलॉजिकल है, इसको कुछ मेडिकल सपोर्ट भी है, डॉक्टर माधुरा जी? यस, अच्छा क्वेश्चन है। और मैं शुरुआत ऐसी करूंगा मित्रों। देखिए, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। जो लोग मेडिकल बैकग्राउंड से है उनको पता है कि अगर आपने चाय पिया और फिर आपको टट्टी हो रही है, या सिगरेट स्मोक किया या तंबाकू खाया फिर आपको टट्टी होती है, और फिर आपका ये इस तरह से मन बन जाता है, मत बन जाता है कि मैं चाय पीऊंगा तो ही मुझको टट्टी होगी। और फिर अगर आप ओवरनाइट जर्नी कर रहे हो और सवेरे सवेरे गाड़ी कहीं रुक गई और आपको दो जाने के लिए कहीं अगर जगह नहीं है, तो आप चाय नहीं पीते हो क्योंकि आपको डर लगता है कि मैं चाय पीऊंगा तो मेरे को हो जाएगी और फिर जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ऐसा बहुत बार होता है और बहुत लोग इस तरह से करते भी है। इसमें मित्रों ऐसा है, रियल मेडिकल फैक्ट ये है कि निकोटीन जो है उसके कारण आपकी इंटेस्टिन की मोटिलिटी कुछ हद तक के बढ़ जाती है निकोटीन के कारण। और निकोटीन के कारण आपका थोड़ा सा डोपामिन लेवल भी बढ़ जाता है और आप मोटिवेटेड फील करते हो। जब मोटिवेटेड फील करते हो तो आपकी इंटेस्टिन की मोटिलिटी एनहांस होती है, बढ़ती है। इसके कारण आपको स्टूल पास होने के लिए फीलिंग आता है कि अभी लगेगी मुझको या लग जाएगी या लग गई, और फिर आप जाकर के स्टूल पास कर सकते हो। मतलब दोनों कारण है, एक बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल मतलब फिजियोलॉजिकल, और दूसरा साइकोलॉजिकल मोटिवेशनल बोले तो। ठीक है ना, इसके कारण वो आपको लग जाती है। अब कई लोग इसके साथ में हैबिट फॉर्म कर लेते हैं कि जब भी मैं सिगरेट पीऊंगा मेरे को लगेगी। अब वो सिगरेट सुबह पीने के बाद नहीं लगती है, दोपहर में पियेंगे शाम को पियेंगे तो नहीं लगती है। लगती है क्या? नहीं लगती है। तम्बाकू सुबह खाने से लगती है, लेकिन तम्बाकू तो दिन भर खाते हैं लोग और इतना इतना खाते हैं, तब लगती है क्या? नहीं लगती है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है आप लोग सब लोगों को कि मैं तम्बाकू लूंगा या सिगरेट लूंगा तो ही मेरे को लगेंगी, ये उतरेगी, या चाय पीऊंगा तो उतरेंगी। फिर वो दोपहर को समय में अगर आप चाय पिए तो उतरना चाहिए, तब तो नहीं उतरती। इसका मतलब ये काफी हद तक के साइकोलॉजिकल है और कुछ हद तक के फिजियोलॉजिकल है। ठीक है ना। अब मेरी बात बताता हूँ। अब मैंने तम्बाकू खा के देखा, बंद कर दिया। सिगरेट पी के देखी, बंद कर दिया। और तब जब मैं सिगरेट पीता था या तम्बाकू खाता था, तब मुझको कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि उसके कारण मुझको लगती है या उतरती है। और आज तो ये मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, लेकिन मुझको ये पता है कि मैं पानी पीऊंगा और मोटिवेट करूंगा दिमाग को तो मेरे को लग जाएगी। क्योंकि मैं साइकोलॉजी पढ़ चुका हूँ, बताता हूँ, आप लोगों को सिखाता हूँ, तो मैं खुद भी सीख गया हूँ। अपने मुंह से बातें आती है तो मेरे कान से मेरे दिमाग में जाती है, तो मैं भी उसके लिए अपडेट हो जाता हूँ। तो ऐसा है मित्रों, आप मोटिवेटेड रहोगे, खुश रहोगे, सेटिस्फाइड रहोगे, तो आपकी मोटिलिटी जो है इंटेंशन की वो बढ़ जाती है और फिर आपको टट्टी लग जाती है। तो इसका साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल ऐसा इम्पैक्ट है वो निकोटीन का। तो उसके साथ में आप अपने हैबिट को फॉर्म मत करो और खुद की ऐसी धारणा मत बनाना कि इसके कारण ही हो रहा है। वो उस जगह में आप अगर आप कुछ खा भी लेंगे, समोसा खाएंगे आप, इमरती ले लेंगे, जलेबी ले लेंगे, तब भी आपको लगेगी। क्योंकि पेट के अंदर में, इंटेस्टिन में अगर कोई भी चीज डालेंगे आप तो वहां मोटिलिटी बढ़ जाती है, और मोटिलिटी बढ़ेगी तो स्टूल पास हो जाता है। इतनी सी बात है। मुझको लगता है कि ये बात से आपको ये बात समझ में आई होगी, और आप इसको अपने जीवन में, अपने डे टू डे लाइफ में, एवरी डे मॉर्निंग में यूज भी करोगे। लेकिन एक बात मैं खबरदारी से फिर से बता देना चाहता हूं, अगर ऐसा सब करने के बाद में अगर आपको लगी नहीं तो चिंता मत करना, कल लग जाएगी। आज ही होना चाहिए, लगना चाहिए, ऐसा बहुत ज्यादा जबरदस्ती मत करो। कोई जरूरी नहीं आज ही लगना चाहिए, अरे कल लगेगी ना। क्योंकि आपको जो लगती है वो कैसे लगती है पता है आपको? जो आपने 3 दिन पहले खाया था वो आज उतरता है। अपने इंटेस्टाइन 40 से 60 फीट लंबी होती है, तो आपने जो परसों खाया है वो उतरता है, न कि कल खाया वो उतरता। ठीक है ना। तो इसलिए ये मत सोचना कि मुझको आज नहीं लगी तो मुझको
भूख नहीं लगेगी, या मुझको आज अगर उतरी नहीं बराबर तो मुझको कोई समस्या होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि आज आप जो खाएंगे वो परसों उतरने वाला है, कल नहीं। ये बात को याद रखिए मित्रों, ये मेडिकल फैक्ट है। इसको मैं आपको नहीं बताऊंगा तो कैसे चलेगा? तो ये आपको मालूम होनी चाहिए मित्रों, ये बात याद रखिएगा और अपने जीवन को सुधारिए, है ना? थैंक यू।